लोग कहते हैं कि कुछ अलग लिखता हूँ मैं। लोग कहते हैं कि कुछ अलग लिखता हूँ मैं। हास्य में छिपाकर व्यंग लिखता हूँ मैं। आपके उदास चेहरों पे मुस्कान देकर मैं अदब से अपना नाम अनवर लिखता हूँ मैं। मुझे अनवर से अनवर द रेलवे मैन, मैंने जहाँ भी ओपन माइक है मैं इसी नाम से फेमस हूँ, बनाया सोशल टेप ने। मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो मुझे लोग नहीं जानते थे आज से 1 साल पहले। तो इसीलिए मैं पहले रेलवे से स्टार्ट करूँगा कि रेलवे की स्टार्टिंग। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म पर दूसरे के सामान से ज़्यादा अपने सामान का ध्यान दें, नहीं तो चोरी हो सकता है। आशा करता हूँ मेरे साथ आपका ये सफ़र बहुत हास्यमय रहेगा। हमारे प्यार की पैसेंजर रेलगाड़ी में, हमारे प्यार की पैसेंजर रेलगाड़ी में तू इंजन और मैं डिब्बे सा, तू इंजन और मैं डिब्बे सा, तेरे पीछे पीछे बेचारे बॉयफ्रेंड की तरह, तेरे पीछे पीछे बेचारे बॉयफ्रेंड की तरह आंखें मूंद कर चुपचाप चला आता हूँ, आंखें मूंद कर चुपचाप चला आता हूँ। पर तेरा एक्स बॉयफ्रेंड रेड सिग्नल बदमाश सा, पर तेरा एक्स बॉयफ्रेंड रेड सिग्नल बदमाश सा, गाहे बगाए हमारे रास्ते की रुकावट बन ही जाता है, गाहे बगाए हमारे रास्ते की रुकावट बन ही जाता है। और उसका कमीना दोस्त अनाउंसर, और उसका कमीना दोस्त अनाउंसर भी बार बार अनाउंसमेंट करके तेरे डिपार्चर का टाइम बताकर, तेरे डिपार्चर का टाइम बताकर तुझे छेड़ने का मकसद उसे बार बार याद दिलाता है। ये तो शुक्र है हमारे दोस्त स्टेशन मास्टर का, ये तो शुक्र है हमारे दोस्त स्टेशन मास्टर का, जो दबंगई से ग्रीन सिग्नल दिखाकर, जो दबंगई से ग्रीन सिग्नल दिखाकर इस पंचर मोहब्बत की ट्रेन को आगे बढ़ाता है, इस पंचर मोहब्बत की ट्रेन को आगे बढ़ाता है। और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर, और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर तेरे एक्स बॉयफ्रेंड रेड सिग्नल के तेवर ढीले कर पाता है, तेरे एक्स बॉयफ्रेंड रेड सिग्नल के तेवर ढीले कर पाता है। और जब हमारी मोहब्बत की ट्रेन, जब हमारी मोहब्बत की ट्रेन गुजरती है स्टेशनों से, जब हमारे मोहब्बत की ट्रेन गुजरती है स्टेशनों से, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पर बैठा यात्री, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पर बैठा यात्री रेलवे में अपने रोमांस की यादें ताज़ा कर जाता है। अगली है नेक्स्ट, अभी महाकुंभ चला है तो मेरा कनेक्ट होगा लास्ट में, आपको सुनना आप। तू कश्मीर सी, तू कश्मीर सी और मैं भारत सा, तू कश्मीर सी और मैं भारत सा, और हमारे जुड़ाव से जलने वाला तेरा चाचा पाकिस्तान सा, हमारे जुड़ाव से जलने वाला तेरा चाचा पाकिस्तान सा। तू गिलास सी और मैं बियर सा, तू गिलास सी और मैं बियर सा, और हम पर गुस्से में उफनने वाला, और हम पर गुस्से में उफनने वाला तेरा ताऊ बेकार बियर की झांक सा। तू किताबों सी, तू किताबों सी मैं स्टूडेंट सा, तू किताबों सी और मैं स्टूडेंट सा, और हम पर दबाव बनाने वाला, और हम पे दबाव बनाने वाला तेरा मामा इस देश के एजुकेशन सिस्टम सा, तेरा मामा इस देश के एजुकेशन सिस्टम सा। तू वेब सीरीज सी और मैं दर्शक सा, तू वेब सीरीज सी मैं और दर्शक सा, और हमारा साथ ना देने वाली, और हमारा साथ ना देने वाली तेरी बहन ओटीटी के महंगे सब्सक्रिप्शन सी। तू मॉल में लगी सेल सी, तू मॉल में लगी सेल सी और मैं खरीदार सा, तू मॉल में लगी सेल सी और मैं खरीदार सा। तेरी चिपकू सहेली, तेरी चिपकू सहेली लगती है ऐसे जैसे, तेरी चिपकू सहेली लगती है ऐसे जैसे तेरे साथ बाय वन गेट वन ऑफर सी। तू कार सी और मैं पेट्रोल सा, तू कार सी और मैं पेट्रोल सा, और हमारे प्रेम में कभी कभी रुकावट बनने वाली तेरी माँ, और हमारे प्रेम में कभी कभी रुकावट बनने वाली तेरी माँ दप्पर टोल सी। अब लास्ट लाइन है, इस पे बहुत मैं आपकी थोड़ा चाहूंगा ध्यान देना। तू महाकुंभ के संगम सी, तू महाकुंभ के संगम सी, और मैं तुझ में डुबकी लगाने वाला भक्त सा, और मैं तुझ में डुबकी लगाने वाला भक्त सा, और हमारी श्रद्धा से जलने वाला, और हमारी श्रद्धा से जलने वाला तेरा बाप भारत की विपक्ष सा, तेरा बाप भारत की विपक्ष सा। दूसरी, आज की लड़कियों के ना नखरे हो गए, तो हमारा एक भाई था दुखी हो गया, पसंदीदा लड़की मुझे मिलती नहीं, पसंदीदा लड़की मुझे मिलती नहीं, अब कोई दूसरी मुझे जमती नहीं। अब मन के विचार बदलने लगे हैं, अब मन के विचार बदलने लगे हैं, अब हम लड़कियों को छोड़ लड़कों पर आइसक्रीम की तरह पिघलने लगे हैं, अब हम लड़कियों को छोड़ लड़कों पर आइसक्रीम की तरह पिघलने लगे हैं। मैंने जब ये उच्च विचार अपने घर पर बताया, मैंने ये उच्च विचार जब अपने घर पे बताया, तो घर में गहरा सन्नाटा सा छाया, तब घर में एक गहरा सन्नाटा सा छाया, जैसे किसी महापुरुष की मौत पर, जैसे किसी महापुरुष की मौत पर शोक मनाने को स्कूल में 2 मिनट मौन धारण कर सर्कुलर हो आया।
मन ही मन इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मन ही मन इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मुझे शोले का ये डायलॉग याद आया। पर तभी बापू का थप्पड़ धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट की तरह घूमकर मेरे कान पर आया, तो मुझे लगा कि मैं चंद पलों के लिए मर गया और स्वर्गवासी होकर डायरेक्ट नरक में आ गया। पर तभी माँ की ज्ञान बोधनी चप्पल ने मुझे फिर से जिंदा होने का एहसास करवाया। तभी माँ की ज्ञान बोधनी चप्पल ने मुझे फिर से जिंदा होने का एहसास करवाया। माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब नहीं, गालियों का अंबार आया। और इस नाजुक मौके पर मेरे भाई ने भी अमेरिका की तरह मुझसे किनारा कर लिया और मैं पिटता रहा पाकिस्तान की तरह। और मेरा बापू बीच बीच में मुझे नई भारत की तरह आंखें दिखाता रहा। मेरे इस भूत को भगाने के लिए मेरा पिटाई यज्ञ नॉन स्टॉप चलता रहा और मैं बिना रुके इस पिटाई यज्ञ में धीरे धीरे स्वाहा होता रहा। बस मन ही मन खुद से एक सवाल पूछता रहा, आदमी हूं, आदमी से प्यार किया, बोलो तो आखिर मैंने क्या गुनाह किया? लास्ट है। पहले मैं बहुत सीधा साधा था, फिर मैंने 2-4 वेब सीरीज देख ली। पहले मेरी बोलचाल की भाषा सादी थी, फिर मैंने उनसे नई नई गालियां सीख ली। फैशन की सेंस नहीं थी मुझे, इसलिए नॉनसेंस था। कम कपड़े और तन फैशन में है, ये ज्ञान उनसे पाया। और अब मैं वेब सीरीज के सारे अनसेंसर्ड दृश्य देख लेता हूँ। पहले बंद कर लेता था आंखें, अब आंखें ज्यादा खोल लेता हूँ। खुद को कई सीजन में बांट लिया। हर कांड के बाद अपने ही नए सीजन का इंतजार किया। शर्मिंदा नहीं होता मैं अब अपने काले कारनामों पर, क्योंकि हर किसी में असुर है। ये असुर के शुभ जोशी ने मुझे बताया। पहले मैं नौकरी में प्रमोशन न पाने से बहुत निराश था। अब पता चला मुझे मेरा भी पाता लोग हाथीराम चौधरी जैसा हाल था। अब मुझे आसपास के लोग शरीफ नहीं लगते। वो मुझे अब स्पेशल ओपीएस के जासूस हैं लगते। फैमिली मैन देखकर बहुत इंस्पायर हुआ। बड़ा पाव खाने के चक्कर में अपनी नौकरी से लात खाकर फायर हुआ। कुछ वेब सीरीज ने तो प्यार के प्रति मेरा नजरिया ही बदल दिया। रूहानी मोहब्बत को दिल से डिलीट कर दिया। फिजिकल ही प्रेम है, यह ज्ञान दिया। आश्रम सीरीज के जपनाम ने बस यही सिखाया। बाबा बनने में स्कोप है प्यारे, तूने डिग्री लेकर क्या कमाल किया। एक दिन मैंने गलती से द रेलवे मैन सीरीज को देख लिया। उसने मुझ में एक सच्चे रेलवे मैन का फर्ज जगाया। मैं गर्व से खुद को कह सकूं एक रेलवे मैन, ऐसा कार्य करने का मुझ में विश्वास जगाया। थैंक यू।